अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल से निकलते ही हमास ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया और इसमें बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के तेल अवीव पर एक के बाद एक 10 मिसाइलें दागी। हालांकि अभी तक इस हमले में हुए नुकसान का सही आकलन नहीं लग पाया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक हमास के इस हमले में तेल अवीव शहर को काफी नुकसान हुआ है। वहीं इस मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने भी आतंकवादी संगठन हमास के गाजा स्थित ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए यह दावा किया कि अगर जंग में ईरान कूदा तो फिर पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ईरान की जंग में उतरने के बाद उसे रोकने के लिए अमेरिका भी जंग में शामिल हो जाएगा। और उसने पहले ही इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में अपने 3 ताकतवर युद्धपोत तैनात कर रखे हैं ताकि ईरान को जंग में उतरने से रोका जा सके। लेकिन ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि अगर ईरान जंग में कूदा तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ईरान के जंग में शामिल होते ही पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट जाएगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश जंग में उतर जाएंगे, जिन्हें टक्कर देने के लिए ईरान का साथ देने के लिए रूस और चीन भी जंग का बिगुल बजा देंगे। और तो और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम और अरब देश भी इजराइल पर टूट पड़ेंगे। मतलब ईरान के युद्ध में उतरते ही पूरी दुनिया जंग के मैदान में बदल सकती है। ईरान बार बार ये संकेत दे रहा है कि अगर गाजा में इजराइल की बमबारी बंद नहीं हुई तो वो जंग में उतरने से पीछे नहीं रहेगा। और गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद तो ईरान ने अपनी एक मस्जिद पर काला झंडा लगा दिया और गाजा में हुई 500 लोगों की मौत के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और इजराइल की सेना पर गाजा में अत्याचार का आरोप लगाया। ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान ने बिना मुहर्रम के अपनी इमाम रजा मस्जिद पर काला झंडा फहराया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हजारों लोगों की मौत हो गई और एक रोज पहले गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ उसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। इस हमले के लिए हमास ने इजराइल की सेना पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि इजराइल की सेना ने उल्टे हमास पर ही अस्पताल में हमले करने का आरोप मढ़ दिया। अस्पताल पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल पर बुरी तरह भड़क गए और ईरान ने तो मस्जिद पर काला झंडा लगा दिया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हाईवे समर्थक नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों को जब वहां की पुलिस रोकने पहुंची तो वो पुलिस से भी भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भी वो लोग सड़कों पर डटे रहे, इसीलिए उन्हें दूतावास से दूर हटाने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार भी करनी पड़ी। लेकिन बताया गया कि इसके बाद भी उन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और बाइडेन के इजराइल में कदम रखने से कुछ घंटे पहले ही गाजा में अस्पताल पर रॉकेट से अटैक हो गया। उसके बाद ये हुआ, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत